नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट फोकट के सवाल के 7वें भाग का शीर्षक है टिटहरी की कहानी। इस टिटहरी की कहानी का फोकट के सवाल से क्या तात्पर्य है, यह आपको यदि समझ में नहीं आया तो मैं ये बाद में और विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। एक टिटहरी एक समुद्र किनारे अंडे देती है और टिटहरा उसको कहता है कि यहाँ अंडे मत दे, किसी दिन ये समुद्र इसे खींच के ले जाएगा। टिटहरी ने कहा, इसकी क्या हिम्मत है कि समुद्र मेरे अंडे खींच के ले जाएगा। ये बात समुद्र ने सुनी और एक मज़ा लेने के लिए उसने वह अंडे वाकई में खींच के लेके गया। टिटहरी बड़ी नाराज़ हुई कि समुद्र की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडे खींच के ले जाएगा। उसने टिटहरे से कहा, टिटहरा बोला कि मैंने तो तेरे को पहले से ही कहा था कि ऐसे इस जगह पर अंडे मत दे। परंतु टिटहरी ने उससे बहस की, बोले यहाँ अंडे नहीं दूंगी तो कहाँ दूंगी। 2-4 दिन टिटहरे ने इंतज़ार किया, परंतु चूंकि पति था, पत्नी की बात माननी थी। अपनी शिकायत लेके अपने जो राजा थे गरुड़, उनके पास गया। गरुड़ महाराज ने भी उससे यही कहा कि भाई उसको इतनी अकल नहीं है, समुद्र किनारे अंडे दे रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात आके टिटहरे ने वापस टिटहरी को बताई। वो बोले, मेरे को लेके चलिए आप मिलने के लिए, मैं उनसे बात करती हूँ। जब गरुड़ महाराज ने उससे यही सवाल किया तो उसने कहा, बोले महाराज, मेरे पंजे में जो अंगूठे वाला हिस्सा होता है वो नहीं होता है। मेरी प्रजाति में किसी के इसमें अंगूठे वाला हिस्सा नहीं होता है, इसलिए हम कहीं झाड़ पर बैठ नहीं सकते, डगाल पर बैठ नहीं सकते, और नहीं बैठ सकते तो हमें अंडे ज़मीन पर ही देने पड़ते हैं, वह भी ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी हो और समुद्र का किनारा जहाँ रेतीला समुद्र होता है वहाँ इतनी नमी होती है कि हम अपने अंडे अच्छे से सेक सकते हैं। बात गरुड़ को समझ में आती है। गरुड़ पहले तो विष्णु भगवान को बताता है, विष्णु भगवान ये ऐसा ऐसा है। विष्णु भगवान शुरुआत में उसके ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। एक दिन जब टिटहरी ने गरुड़ के कान खाए तो गरुड़ ने भी कहा, हाँ मैं कुछ करता हूँ। गरुड़ ने भगवान विष्णु की सेवा में हाजिर होने से इनकार कर दिया। पहले तो भगवान विष्णु को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। फिर जब उन्होंने सोचा तो उनको लगा कि बात तो सही है। उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि ये टिटहरी के अंडे वापस कर दे, और समुद्र वापस अंडे करके गया। ये छोटी सी कहानी है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि हर सामान्य आदमी, छोटा सा प्राणी, वो मानव हो या वो टिटहरी हो, उसके अपने व्यवहार में, उसके अपने कथन में कुछ दम होता है, जो संभवतः समुद्र जैसे लोग जो अपने आप को महापराक्रमी कहते हैं, समझते हैं, जो ये कहते हैं कि ये क्या फोकट का सवाल है। जिनके पैर ज़मीन पर नहीं चलते हैं, जो लोग हवा में उड़ते हैं, उनको 12, 14, 16 मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपके यह बात ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज इंदौर में जो घटना घटित हुई, आज पेपर की न्यूज़ ये बता रही है कि नगर निगम अभी तक असमर्थ है उस जगह को खोदने में जहाँ
पीने के पानी के साथ ड्रेनेज की लाइन की मिलावट हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों तक यह मौतों का तांडव और चलने वाला है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार को मानना नहीं है, सरकार को यह बात मानना नहीं है क्योंकि यह अहंकारी समुद्र है। यह आज भी अपनी गलती नहीं मान रहा है, इसलिए इंद्र को ये सोचना पड़ेगा कि इससे कैसे त्यागपत्र लिया जाए। ये जब तक नहीं होता है तब तक इंदौर की परिस्थिति सुधरना नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इसका ज्योतिषीय पहलू बता दूं तो राहु महाराज अपनी कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण से तीसरे चरण में कुछ ही दिनों पूर्व मैं कहूँ तो 3 या 4 दिनों पूर्व आए। ये कुंभ का चरण जो है ये शनि का चरण है और यहाँ पर आने के बाद राहु अपनी पूर्ण मस्ती में आ गए हैं और जब तक इनके अनुसार काम होगा नहीं तब तक इस समस्या का समाधान निकलना नहीं है। मेरी फिर उस पार्टी के शीर्ष बैठे लोगों से कहना है कि संबंधित आदमी का त्यागपत्र जल्द से जल्द ले ताकि इस प्रकरण का निराकरण हो सके। आपको टिटहरी की कहानी यदि समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर मैं अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करूँगा। नमस्कार।